ये कहानी है अजय और उसकी गर्लफ्रेंड की। अजय और उसकी गर्लफ्रेंड ने प्लान बनाया कि इस वीकेंड पर वे शहर से दूर एक पुराने हिल स्टेशन पर जाएंगे। वो जगह सुनसान थी और लोगों का कहना था कि वहाँ एक पुराना शापित बंगला है जहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को हॉरर प्लेसेस एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। दोनों ने तय किया कि वे रात में उस बंगले के पास जाकर देखेंगे कि सच में वहाँ पर कुछ अजीब होता है या नहीं। रात का खौफनाक मंजर। शाम ढलते ही दोनों बंगले के पास पहुंचे। वहां घना अंधेरा था, सिर्फ जंगल में चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी। बंगले के टूटे फूटे दरवाजे और धूल से भरी दीवारें देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन वे डर को नजरअंदाज करके अंदर चले गए। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, उन्हें लगा कि किसी ने उनके कान में आकर उनका नाम लिया है। जैसे अजय के कान में अजय करके किसी ने उसका नाम लिया। अजय अचानक चौंक गया और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, लेकिन वो भी डर से कांप रही थी। अचानक एक पुरानी पेंटिंग उनके सामने आ गिरी और दरवाजे पर जोर जोर से धप धप की आवाज आने लगी, जिससे उनकी धड़कनें बढ़ गईं। अजय और उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरा जला हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो औरत उनसे बार बार यही बात कहने लगी। उसके बाद उनके पास भागने का ही रास्ता था। अजय और उसकी गर्लफ्रेंड ने बिना समय गवाए दौड़ लगा दी। बंगले के बाहर पहुंचते ही उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा है, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की, अचानक सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो होटल पहुंचे तो देखा कि उनकी गर्दन और पीठ पर काले निशान थे, जैसे कि किसी ने जले हुए हाथों से उन्हें छुआ हो। उस रात को दोनों को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उन्होंने वहाँ के बुजुर्ग लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहाँ एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, और तब से जो भी उस बंगले में जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। तो क्या वो आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही थी? ये सवाल अजय और उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में हमेशा के लिए बस चुका था। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। और आपको वीडियो या स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई भी कमी इस वीडियो में लगी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हॉरर की दुनिया में खो जाओ।